नमस्कार, बहुत स्वागत करते हैं न्यूज चैनल में आप सबका। आपके साथ मैं ऋतिका पांडे। हमारा स्पेशल बुलेटिन हमारा राजस्थान देख रहे हैं। पुष्कर से खबर की शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। महात्मा गांधी ज्योतिबा फुले सर्कल्स विकास समिति के तत्वाधान में शुक्रवार को महान समाज सुधारक महात्मा ज्योतिबा फुले की 135वीं पुण्यतिथि श्रद्धापूर्वक मनाई गई है। तिलौरा रोड स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले, जी हाँ, माता सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय स्मारक पर कार्यक्रम आयोजित किया गया है, जहां बड़ी संख्या में लोग उपस्थित रहे। समिति के अध्यक्ष ताराचंद्र गहलोत ने बताया है कि महात्मा फुले ने समाज में व्याप्त जातिवाद, साथ ही साथ अस्पृश्यता और लिंग भेद जैसी कुरीतियों के खिलाफ आजीवन संघर्ष किया है। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे शक्तिशाली माध्यम मानते हुए दलितों, पिछड़ों और महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में अग्रणी भूमिका निभाई है। वरिष्ठ उपाध्यक्ष अजय सैनी ने कहा है कि 1873 में स्थापित सत्य शोधक समाज ने सामाजिक समानता के आंदोलन को नई दिशा दी थी। कार्यक्रम में अखिल भारतीय माली सैनी सेवा सदन के अध्यक्ष सत्यनारायण भाटी, नवयुवक मंडल अध्यक्ष चंद्र भाटी, पुखराज दग्दी, साथ ही साथ राजेश महावर, संजय दग्दी, सूरज गग्दी सहित अनेक प्रबुद्धजन मौजूद रहे। पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। वो मनाई गई है, जिसमें पूरे पुष्कर के सभी राजनीतिक पार्टियों के जनप्रतिनिधि पर आ रहे हैं, सभी संगठनों के, सभी समाज के जो लोग हैं, उन्होंने आके महात्मा ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा के सामने पुष्पांजलि की है। क्योंकि महात्मा फुले जी नारी शिक्षा के जो है प्रबल समर्थक रहे और इन्होंने दलितों के लिए विशेष रूप से जो काम किया है उसको लेके आज भी महात्मा फुले जी के विचार प्रासंगिक है। आज हमने हमारे यहाँ राष्ट्रीय स्मारक के जो अध्यक्ष हैं ताराचंद जी गहलोत, उनके नेतृत्व में आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है और सभी ने पूरे भारत में आज इसी तरीके से जो है महात्मा जी को श्रद्धा सुमन अर्पित किए जा रहे हैं। आपका नाम? अजय सैनी, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महात्मा ज्योतिबा फुले सर्किल। वो मनाई गई है, जिसमें बगड़ों से खबर देख रहे हैं। बगड़ों उपखंड क्षेत्र के लखानी गांव में उपखंड अधिकारी लाखाराम की अध्यक्षता में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया है। इस चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न प्रशासक तोली देवी ने बताया है कि चौपाल में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। एक बार फिर से आपको बता देते हैं, इस चौपाल में ग्रामीणों ने अपनी विभिन्न प्रशासक तोली देवी ने बताया है कि चौपाल में विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे हैं। इन अधिकारियों ने ग्रामीणों को सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जानकारी दी। रात्रि में चौपाल के दौरान कुल 15 शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन शिकायतों में पेयजल, विद्युत, राजस्व, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दे शामिल थे। अधिकारियों ने इन सभी परिवेदनाओं को गंभीरता से संज्ञान लेते हुए शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। चौपाल में तहसीलदार रामलाल, बीसीएमओ कमलेश कुमार बिश्नोई, सीबीईओ भगवाना राम, अतिरिक्त विकास अधिकारी सुनील कुमार, आरआई गोपाल राम, ग्राम विकास अधिकारी भजनलाल, मुकना राम पटवारी, सविता मीणा सहित अधिकारियों और ग्रामीण मौजूद रहे। बगोड़ा से रामाराम सोलंकी की रिपोर्ट। कोटा से खबर देख रहे हैं, जहां कोटा में आरके पुरम ब्लॉक बी स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाहर मुख्य गेट के पास शुक्रवार को करीब 10 फीट लंबा और भारी अजगर दिखाई देने से हड़कंप मच गया। देख सकते हैं विजुअल में, जहां पर स्थानीय लोग ने अजगर को देखते ही तुरंत पुलिस को और स्नैक कैचर को इसकी सूचना दी है, जिसके बाद मौके पर और आसपास की कॉलोनी में लोगों की भारी भीड़ जो है वो भी देखने को मिली है। आपको बता दें, जहां स्थानीय निवासी हितेश धोनी की सूचना पर स्नैक कैचर गोविंद शर्मा तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने बिना देरी किए अजगर को सुरक्षित रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और सफलतापूर्वक उसे काबू में किया। रेस्क्यू के बाद गोविंद शर्मा, वन विभाग के अधिकारी भवानी सिंह जादौन और सहयोगी सत्यनारायण ने मिलकर अजगर को सुरक्षित रूप से जंगल में ले जाकर छोड़ दिया है। समय पर रेस्क्यू होने से एक बड़ा हादसा टल गया। कोटा से कामिंदु जोशी की खास रिपोर्ट। श्री विजयनगर से खबर देख रहे हैं। श्री विजयनगर में नई धान मंडी में क्रय विक्रय सहकारी समिति के सामने किसानों ने मूंग और मूंगफली की न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की मांग को लेकर अपना धरना जारी रखा है। किसानों का कहना है कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार दालों और तिलहन फसलों की सही कीमत नहीं मिल रही है, जिससे उनकी आमदनी प्रभावित हो रही है। किसान संघ के प्रतिनिधियों ने केंद्र सरकार से तुरंत एमएसपी बढ़ाने की मांग की है। किसानों ने सरकार और प्रशासन से अपील की है। जी आपको बता दें, जहां पर खुले खादान पोर्टल के माध्यम से खुले और पारदर्शित तरीके से समर्थन मूल्य पर खरीद सुनिश्चित किया जाए। किसानों ने स्पष्ट किया है कि जब तक उनकी मांगों पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती, जब तक ये धरना जारी रहेगा। धरना स्थल पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों और किसानों के बीच तकरार भी देखने को मिली है, जहां किसानों ने प्रशासन को खरी खोटी सुनाई। श्री विजयनगर से जय किशन की रिपोर्ट। श्रीकरणपुर से अगली खबर देख रहे हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री सदर
जी हाँ, सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी में प्रदेश उपाध्यक्ष की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके गृह निवास गांव गुलाबेलावाला, जी हाँ, गुलाबेवाला में खुशी का माहौल छा गया है। पद की घोषणा होते ही क्षेत्रवासियों सैकड़ों कार्यकर्ताओं द्वारा उन्हें बधाइयां देने का तांता लग गया। कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों और मिठाइयों का वितरण कर अपनी खुशी इजहार किया है। कार्यकर्ताओं ने इस क्षेत्र के लिए इसे ऐतिहासिक अवसर बताया और उम्मीद भी जताई है कि आने वाले समय में क्षेत्र को इसका पूरा लाभ मिलेगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता दीनानाथ वलाना ने कहा है कि सरदार सुरेंद्र पाल सिंह टीटी जैसे अनुभवी, परिश्रमी और संघर्षशील नेता को प्रदेश उपाध्यक्ष बनाना पार्टी का एक दूरदर्शी निर्णय है। उनके नेतृत्व में संगठन और अधिक मजबूत होगा। श्रीकरणपुर से अमित धवन की रिपोर्ट। हमारे प्रदेश के प्रभारी, हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने एक वरिष्ठ कार्यकर्ता के नाते जिस संगठन में काम करने का अवसर दिया है, कोशिश करूंगा कि पार्टी ने जिस भावना के साथ ये मेरे को जिम्मेदारी सौंपी है उस पर खरा उतरने का प्रयास करूंगा। पूरे राजस्थान में पार्टी का काम आगे बढ़े, कार्यकर्ताओं में एक टीम वर्क आए, केंद्र और राज्य सरकार के योजनाएं जो काम करने तक पहुँचे और आने वाले नगर पालिका चुनाव और पंचायत चुनाव में हम एक टीम बनाकर और इन चुनाव में पार्टी का झंडा लहरा सकें, इसके लिए प्रयास करेंगे। सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर करेंगे। पार्टी का बहुत बहुत आभार, केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, मुख्यमंत्री जी का, सबका आभार। और सोजत रोड से खबर दिख रहे हैं। शादियों के सीजन के बीच सोजत रोड स्थित महेश्वरी इंटरनेशनल फर्म पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावटखोरी के संदेह में बड़ी कार्रवाई की है। जांच के दौरान फर्म मालिक बचराज महेश्वरी द्वारा 2 वर्ष से अधिक अवधि पर पार मसाले, पापड़, बुर कलर, साथ ही साथ बुश कलर, हींग और अमचूरी जैसी खाद्य सामग्री बेचे जाने की पुष्टि हुई है। टीम ने मौके से 500 किलोग्राम से अधिक अवधि पार सामग्री को नष्ट करवाया है। इसके अलावा मिलावट के संदेह में 1185 लीटर तेल और घी को सीज किया गया है। नमूने जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी सुरेश चंद्र शर्मा ने बताया कि आरोपी फर्म मालिक के खिलाफ खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। पोखरण से खबर। भाजपा शहर मंडल पोखरण ने आज प्रदेश मंत्री आयदान सिंह भाटी के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया है। कार्यकर्ताओं ने रामदेवरा स्थित बाबा रामदेव गौशाला में गायों को गुड़ खिलाया है और गुड़ खिलाने के बाद गौवंश की दीर्घायु और कल्याण की कामना की। कार्यक्रम का नेतृत्व शहर मंडल अध्यक्ष जितेंद्र माली ने किया है। इस सेवा कार्य में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर भागीदारी निभाई है। कार्यक्रम में जिला मंत्री मदन सिंह राजमथाई, जी हाँ, जिला महामंत्री संतोष पालीवाल के साथ रामदेवरा मंडल अध्यक्ष भंवर सिंह सादा सहित प्रमुख कार्यकर्ता जैसे पार्षद दिनेश व्यास और पोखरण व्यापार मंडल अध्यक्ष राजेश व्यास उपस्थित रहे। पोखरण से भूपेंद्र राणा की रिपोर्ट। धौलपुर से अगली खबर देख रहे हैं। धौलपुर जिले के सरमुथरा पुलिस ने अवैध चंबल रेता माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए रेता से भरी 4 ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त कर लिया है। एसपी विकास सांगवान के निर्देशन में और थाना अधिकारी कृपाल सिंह के नेतृत्व में कार्रवाई के दौरान पुलिस को देखते ही सभी चालक मौके से जंगल में फरार हो गए हैं। पुलिस द्वारा रोकने के प्रयास के दौरान चालकों ने ट्रॉलियों के प्रेशर उठाकर कुछ रेता खाली कर दिया और शीतलापुरा गाँव के पास से बाबू महाराज मंदिर मार्ग पर ट्रॉलियां छोड़कर भाग निकले हैं। जब्त की गई ट्रॉलियों में अवैध रेता भरा पाया गया है, जिसके परिवहन के लिए कोई वैध अनुज्ञा पत्र नहीं था। ये रेता प्रतिबंधित चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य क्षेत्र से चोरी छिपे लाया जा रहा था। सरमुथरा पुलिस ने फरार चालकों के खिलाफ वन्यजीव संरक्षण अधिनियम सहित विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा नंबर 325/25 दर्ज कर लिया है और उनकी तलाश जारी है। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। पोखरण से खबर देख रहे हैं। जैसलमेर एसपी अभिषेक शिवहरे के निर्देशन में पोखरण पुलिस ने नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। थानाधिकारी भारत रावत के नेतृत्व में पुलिस टीम ने पलतून सड़क मार्ग पर स्थित एक परचून की दुकान पर छापा मारा है। दुकान से 1 किलोग्राम 600 ग्राम, जी हाँ, अवैध डोडा पोस्ट शूरा बरामद किया गया है। आरोपी दुकानदार रामनिवास बिश्नोई को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। आरोपी रामनिवास बिश्नोई पिछले लंबे समय से परचून की दुकान की आड़ में अवैध रूप से नशे का कारोबार कर रहा था। पुलिस आरोपी से गहनता से पूछताछ कर रही है, जिससे नशे के सौदागरों को, जी हाँ, आपको बता दें, ये बड़े गिरोह होने का उनके खुलासा और संभावना है। पोखरण से भूपेंद्र राणा की खास रिपोर्ट। अगली खबर जयपुर से देख रहे हैं। जयपुर पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल के
सचिन मित्तल ने उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले 6 पुलिसकर्मियों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है। जी हां, आपको एक बार खबर फिर से बता दें, बड़ी खबर जयपुर से देख रहे हैं। पुलिस कमिश्नर सचिन मित्तल ने उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य करने वाले 6 पुलिसकर्मियों को कांस्टेबल ऑफ द मंथ अवार्ड से सम्मानित किया है। कमिश्नर ने कहा है कि ये पुरस्कार पुलिसकर्मियों के मनोबल में बढ़ोतरी करेगा और उन्हें बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। कांस्टेबल सियाराम ने सायंकालीन गश्त के दौरान सड़क किनारे बेहोश पड़े व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाकर जान बचाने का सराहनीय काम किया। वहीं महिला कांस्टेबल सरिता साइबर क्राइम के परिवादों का निस्तारण करते हुए गुमशुदा 14 मोबाइल को ट्रेस कर पीड़ितों को उन्होंने लौटाया है। काबिल तारीफ काम है। वहीं कांस्टेबल महिपाल ने अज्ञात मृतक की पहचान और वारिसान की तलाश कर वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कांस्टेबल जगदीश ने 2 प्रकरणों जिनमें आरोपियों को दस्तयाब करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। यातायात कांस्टेबल मोहनलाल ने इंटरसेप्टर पर तैनात रहकर तेज गति से वाहन चलाने वालों के खिलाफ अधिक से अधिक कार्रवाई की है और यातायात नियमों की जानकारियां भी दी है। कांस्टेबल जितेंद्र ने चेन स्नैचिंग, लूट, चोरी जैसे संपत्ति संबंधी और अपराधों जिसमें QST रिकॉर्ड संधारण करने, ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करने और हॉटस्पॉट चिन्हित करने का कार्य कड़ी मेहनत से किया गया। जयपुर से अलीम खान की विशेष रिपोर्ट। अगली खबर राजसमंद से देख रहे हैं। दावा रहित, जी हाँ, आपको बता दें, दावा रहित वित्तीय संपत्तियों के त्वरित निपटान के लिए भीलवाड़ा रोड स्थित होटल स्काईलैंड में राजसमंद जिला कलेक्टर अरुण कुमार हसीजा के शुभारंभ के साथ एक मेगा कैंप का सफल आयोजन किया गया है। जिला कलेक्टर ने कहा है कि आमजन का बैंकों पर अतुलनीय विश्वास है और बैंक स्वयं आगे बढ़कर लोगों को उनके अनक्लेम डिपॉजिट के लिए आमंत्रित कर रहे हैं। उन्होंने इसे वित्तीय प्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने वाला कदम बताया है। अग्रणी जिला प्रबंधक प्रेम शंकर जी नगर ने बताया है कि जिले में 32 करोड़ रुपए की राशि अनक्लेम्ड है, जिसमें से एक पहल के तहत 1 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। इस कैंप में भारतीय रिजर्व बैंक, LIC, नाबार्ड, CB सहित विभिन्न वित्तीय संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे और बड़ी संख्या में नागरिकों को उनकी वित्तीय संपत्तियों के समाधान के लिए मार्गदर्शन दिया गया। राजसमंद से ब्यूरो रिपोर्ट। अगली खबर मौली से देख रहे हैं। मौली नगर पालिका सभागार में शुक्रवार को बावनवास विधायक इंदिरा मीणा ने जनसुनवाई कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें बड़ी संख्या में आम जनता अपनी शिकायतें लेकर पहुंचे हैं। विधायक इंदिरा मीणा ने कार्य नहीं होने के कारण नगर पालिका की कार्यशैली को असंतोषजनक बताते हुए नाराजगी जताई है। जनसुनवाई में नगर वासियों ने PM आवास योजना में भ्रष्टाचार की शिकायत करते हुए बताया कि नगर पालिका के अस्थायी प्राइवेट कर्मचारी पैसों की मांग करते हैं। विधायक इंदिरा मीणा ने सभी परिवादियों की समस्याएं सुनी। उन्होंने PM आवास योजना से जुड़े अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नियमानुसार कार्य करने की हिदायत दी और आरोपों की जांच के निर्देश दिए हैं। साथ ही नरेगा कार्यों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए भी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए गए। बौली से दीपक गिरी की स्पेशल रिपोर्ट। में से शिकायत मिल रही थी कि नगर पालिका में बहुत अधिक भ्रष्टाचार और अतिक्रमण की शिकायतें और कई सारी विभिन्न प्रकार की शिकायतें मिल रही थी और उसी को देखते हुए आज जनसुनवाई का कार्यक्रम मैंने रखा है और काफ़ी सारे ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सुधार करने की आवश्यकता है। प्रशासन में कर्मचारियों के अंदर भी काफ़ी सारे फाल्ट मिले हैं, जिनमें क्या है कि आवास के पैसे लेने की बात भी सामने आई है। उसके अलावा अतिक्रमण, जगह जगह चरागा भूमि पर अतिक्रमण किया हुआ है। कई सारे ऐसे जो जिनको आवश्यक है उनको आवास नहीं मिल पा रहे हैं, वो चक्कर काटते जा रहे हैं। तो एक बार इनकी जांच करवाई जाएगी, आवास किसको दिए गए हैं, किस बेस पे दिए गए हैं, पैसे जो लिए हैं उनके भी कुछ लोग आए हैं जो ऑन रिकॉर्ड प्रूफ भी दे रहे हैं वो। और कई सारी ऐसे प्राइवेट जो कर्मचारी लगे हुए हैं, नरेगा का जो कार्य चल रहा है उसमें भी थोड़ा गड़बड़ का दिखा है कि नरेगा में भी फर्जी पिस्टलें चलाई जा रही है। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। पट्टे के प्रकरण है, जो घनी आबादी है उसके पट्टे कई। डीडवाना से खबर देख रहे हैं। भाजपा के नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीश ने लगातार दूसरी बार जिम्मेदारी मिलने के बाद आज अपने प्रवास के तहत खाटू श्याम और सीकर होते हुए डीडवाना पहुंचे हैं। डीडवाना पहुंचने पर जगह जगह भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी और माला पहनाकर स्वागत किया है। भाजपा नेता जितेंद्र सिंह ने जोधा के आवास पर स्वागत किया है। जी हाँ, भाजपा नेता जितेंद्र सिंह जोधा के आवास पर स्वागत किया गया, जबकि जिला परिवहन कार्यालय के सामने अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ की तरफ से गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में भव्य यात्रा किया गया है। बता दें आपको, भव्य स्वागत उनका हुआ है वहां पर भी। वहीं यात्रा और स्वागत के बाद दादी चायल ने गौट मांगलौद माताजी मंदिर में दर्शन कर मुंडवा होते हुए मेड़ता के लिए रवाना हुए हैं। आपको बता दें, जहां पर
मीरा मंदिर में दर्शन करेंगे वो और कार्यकर्ताओं से मुलाकात भी करने वाले हैं। मुकेश आधीश ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि पार्टी में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद कभी नहीं हो सकते। उन्होंने कहा है कि आगामी निकाय और पंचायती राज चुनाव में संगठन विस्तार का फायदा मिलेगा। डीडवाना से गुलाम नबी आजाद की रिपोर्ट। देखिए, मैं वोट मांग लो माता जी के दर्शन करने के लिए आया और कार्यकर्ताओं का प्यार स्नेह निरंतर मेरे साथ रहता ही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व ने, प्रदेश नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने पुनः मुझे प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है। मैं सौभाग्यशाली कार्यकर्ता हूँ जो पिछले 11 साल से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री के नाते से, प्रदेश उपाध्यक्ष के नाते से काम कर रहा हूँ। और अभी कुल मिला के आने वाले नगरपालिका चुनाव, पंचायती राज चुनाव की दृष्टि से पार्टी ने तैयारी प्रारंभ कर दी है और हमारा एक ही लक्ष्य है कि 2028 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कैसे रिपीट हो, उसका एक रोड मैप माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ बैठ के बनाएंगे और इस संकल्प के साथ सारे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता लगेंगे कि आने वाले 2028 में पुनः राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। ये संकल्प हम सब लोग लेकर के काम करेंगे, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा। प्रदेश की कार्यकारिणी का विस्तार हो चुका। अगली खबर अनूपगढ़ से देख रहे हैं। अनूपगढ़ पंचायत समिति में बीडीओ और सरपंचों के बीच चल रहे विवाद के मामले में बीडीओ विनोद रेगर को बड़ी राहत मिली है। सरपंचों द्वारा जलदाय विभाग की टंकी पर चढ़कर किए गए विरोध प्रदर्शन के बाद राज्य सरकार के शासन सचिव राम नारायण बड़गुजर ने बीडीओ विनोद रेगर को एपीओ करते हुए उनका कार्यालय जयपुर कर दिया था। विनोद रेगर ने राज्य सरकार के इस आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में गुहार लगाई थी। उच्च न्यायालय ने उन्हें सही मानते हुए राज्य सरकार के एपीओ आदेशों पर रोक लगा दी और बीडीओ विनोद रेगर को पुनः अनूपगढ़ में ज्वाइन करने के आदेश दिए हैं। न्यायालय के आदेशों की पालना में विनोद रेगर ने आज अनूपगढ़ में अपने पद पर पुनः ज्वाइनिंग कर ली है। वहीं लगभग 20 दिनों तक चले धरना प्रदर्शन के बाद सरपंचों को बीडीओ का एपीओ होने से राहत मिली थी, लेकिन अब न्यायालय में फैसले से सरपंचों को करारा झटका लग गया। पदभार ग्रहण करने के बाद बीडीओ विनोद रेगर को बधाई देने वालों का तांता लगा रहा। इस दौरान भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने भी उन्हें बधाइयां दी। अनूपगढ़ से निशान सतराना की रिपोर्ट देख रहे थे आप। अगली खबर अजमेर से देख रहे हैं। आपको बता दें, एनएसयूआई द्वारा महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में संविधान दिवस छात्र उत्सव संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। वहीं जिनमें एनएसयूआई प्रदेशाध्यक्ष विनोद जाखड़ ने विशेष रूप से शिरकत की है। अपने संबोधन में उन्होंने विद्यार्थियों को संविधान निर्माण की यात्रा, उसकी मूल भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा में युवाओं की भूमिका से परिचित कराया है। जाखड़ ने छात्रों से संविधान की रक्षा का संकल्प लेने का आह्वान किया है। वहीं कार्यक्रम में एनएसयूआई ने एमडीएसयू कुलगुरु प्रोफेसर सुरेश अग्रवाल को छात्र हित में बीते 3 महीनों में किए गए महत्वपूर्ण फैसलों और विशेषकर प्राइवेट कॉलेजों की परीक्षा केंद्र बदलकर नकल पर लगाम लगाने की पहल की है। साफा पहनाकर उनको इसके लिए सम्मानित किया गया है। अजमेर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट। पूरे राजस्थान के अंदर छात्र उत्सव के नाम से जो है अभियान चला रही है। इसका जो मुख्य काम है कि भाई संविधान के प्रति नौजवानों को जागरूक करना, छात्र छात्राओं को जागरूक करना। और जिस तरीके से आज प्रदेश के अंदर जो है, आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जिस तरीके से संविधान को जो है ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, लोकतंत्र को ख़त्म करने का काम किया जा रहा है, तो ये भी नौजवानों को जो है उसमें बढ़ चढ़ के जो है आगे आके जो है संविधान को बचाने के लिए जो है आगे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसी को लेके हम लोग हर कैंपस के अंदर जा रहे हैं, मैराथन के माध्यम से, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से अवेयरनेस जो है ये लेके आ रहे हैं कि संविधान इस देश के लिए कितना ज़रूरी है। और जिस तरीके से जो है सरकार बीजेपी की केंद्र में और प्रदेश में दोनों में है, तो इनके दबाव में जो है हमारी संवैधानिक जो संस्थाएं हैं किस तरीके से काम कर रही हैं। आप हाल ही में देख सकते हैं कि कैसे चुनाव आयोग जो है एक पिट्ठू बनके जो है आज सरकार का बनके रह गया है। तो कहीं कोटा से अगली खबर देख रहे हैं। कोटा जिले के इटावा क्षेत्र में कनिष्ठ अभियंता के साथ हुई मारपीट के विरोध में शुक्रवार को विभिन्न विभागों के अभियंताओं ने सामूहिक अवकाश लेकर कार्य बहिष्कार किया है। इंजीनियर्स की संयुक्त संघर्ष समिति ने संभागीय कार्यालय पर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया है। मारपीट के विरोध में इंजीनियरों ने नहरों और वितरकाओं में जल प्रवाह पूरी तरह से बंद कर दिया है, जिससे नहर प्रबंधन सहित
सभी फील्ड कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ये विरोध जो है रामपुरिया माइंस में 22 नवंबर को नहर के प्रवाह को बाधित करने के विवाद के दौरान जेएन नितिन पटेल के साथ हुई मारपीट को लेकर है। संघर्ष समिति ने कहा है कि 5 दिन बीत जाने के बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से अभियंताओं में गहरा रोष है। कोटा से कामिंदु जोशी की रिपोर्ट। बोलो। मैं शनिवार 22 तारीख को मैं नेहरू रेगुलेशन के लिए नहर पे गया हुआ था, क्योंकि नहर ओवरफ्लो हो रही थी और वहाँ पर मिट्टी डाल के ओड़े लगा दिए थे। तो मैं आईएन साहब से बात करके, और मेरे साथ पुलिस जाब्ता भी उस समय मौजूद था नहर पे, तो मैं आईएन साहब से बात करके और मैंने उनको पूरी स्थिति का जायजा बता दिया था कि सर ऐसी स्थिति है, और आप देख लो। फिर उसके बाद में मैंने गेट को भी बंद करवा दिया था आईएन साहब को बोल के। इतने में ही मैं उनको बात कर रहा होता हूँ किसानों से, मैंने कि ऐसे मारपीट करना, क्योंकि मेरे से पहले वहाँ पे एक संवेदक को भी, जो कि मिट्टी हटाने भेजा गया था आईएन साहब के द्वारा, उसको भी मारपीट दिया गया था। तो उसके बाद में मैं उनको समझा रहा था, मैंने कि आप ऐसे मारपीट मत किया करो, फ़ोन कर दिया करो, कोई ना कोई आ जाएगा ऑफिस से। तो इतने में ही प्रधान जी भड़क गए और उन्होंने मेरे साथ मारपीट की, भद्दी गालियाँ दी माँ बहन की, और बार में पलट के मेरे पास आए मारने को। और उनके साथियों ने भी मेरे साथ मारपीट की बहुत तेज, पीछे से लात घूसों से और थप्पड़ों से। अटरू से खबर देख रहे हैं जी। आपको बता दें, जहां अंता उपचुनाव में जीत के बाद पहली बार अटरू पहुंचने पर पूर्व खनन मंत्री और वर्तमान विधायक प्रमोद जैन भाया का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्व विधायक पानाचंद मेघवाल, हरियाणा के पूर्व मंत्री अवधान सिंह और जिला अध्यक्ष रामचरण मीणा भी मौजूद रहे हैं। ब्लॉक अध्यक्ष भारतेंद्र सिसोदिया ने बताया कि भव्य आतिशबाजी के साथ सभी की अगवानी की गई है। राधिका रिजॉर्ट और कृषि मंत्री में ब्लॉक संगठन मंत्री कौशल शर्मा, जी हाँ, मयंक शर्मा, अशोक मीणा, विकास गर्ग और डॉक्टर अविनाश मीणा की ओर से उनका स्वागत किया गया है। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष भारतेंद्र सिसोदिया, पवन शर्मा, दिनेश नैनीवाल सहित अनेक कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। विधायक प्रमोद जैन भाया और पानाचंद मेघवाल ने क्षेत्र के सभी सहयोगियों और पदाधिकारियों का आभार व्यक्त किया। अटरू से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट। आज ये क्या कार्यक्रम रहा है? अंता विधानसभा उपचुनाव की प्रतिष्ठापूर्ण सीट जीतने के बाद में पूर्व कैबिनेट खनन मंत्री श्री प्रमोद जैन भाया साहब का प्रथम अटरू आगमन पर आज ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अटरू व सभी अटरू के जो सम्राट गणमान्य नागरिकों द्वारा प्रमोद जैन भाया साहब का अभिनंदन किया गया। जो आज अटरू में कई स्थानों पर खेड़लीगंज चौराया में, बस स्टैंड, कृषि उपज मंडी और राधिका प्लाजा, यहाँ सभी जगह भव्य स्वागत हुआ। साथ में 12 अटरू से पूर्व विधायक श्री पानाचंद जी मेघवाल और जो संगठन सृजन अभियान के प्रभारी हैं श्री रावदान सिंह जी, नेमी जी गुर्जर, सभी कांग्रेस के वरिष्ठ नेतागण साथ रहे। और आज अटरू की जनता ने प्रमोद जैन भाया साहब का बहुत भव्य स्वागत किया। अटरू कवाई सभी ब्लॉकों में भाया साहब का स्वागत हुआ। रायसिंह नगर से खबर देख रहे उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत आज रायसिंह नगर में स्कूल वाहनी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। परिवहन निरीक्षक बलराज सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई अनूपगढ़ विजयनगर मार्ग पर स्थित हांडा चौक के पास की गई है। कार्रवाई के दौरान परिवहन नियमों का उल्लंघन करने वाली 1 दर्जन स्कूल वाहनी, जी हाँ, आपको बता दें, जहां खबर में आगे वाहनी के चालान किए गए हैं। अचानक हुई इस कार्रवाई से स्कूल वाहन चालकों में हड़कंप मच गया है। परिवहन निरीक्षक बलराज सिंह ने बताया है कि अभियान छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित करने और परिजनों, जी हाँ, और परिवहन नियमों का पालन करवाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है और आगे भी जारी रहेगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की खास रिपोर्ट। बताओ क्या कार्रवाई की? मैं बलराज, प्रवीण निरीक्षक गंगानगर से। आज रायसिंह नगर और पदमपुर क्षेत्र के अंदर जिला कलेक्टर महोदय और जिला परिवहन अधिकारी महोदय तथा एसपी महोदय द्वारा जो दिशा निर्देश थे बसों को चेक करने के, बालवानियों को चेक करने के, उनमें जो भी कमियां हैं बालवानियों में या विदाउट परमिट जो बसें चल रही है उनको चेक करने के लिए हमने ये आज अभियान चलाया है। उसके अंदर हमने रायसिंह नगर क्षेत्र के अंदर 12 बसों के चालान किए बालवानियों के, और इसके अलावा 4 से 5 बसों के चालान हमने अदर रूट जो अवैध बसें चल रही है, जिनका परमिट शर्तों का उल्लंघन या ओवरक्राउडिंग जो बसें चल रही हैं, उनके चालान किए। तो ये कार्रवाई आगे भी लगातार चलती रहेगी। और जो
और अगली खबर देख रहे हैं जयपुर से, जहां धर्मा प्रोडक्शन और नवा पिक्चर्स के बैनर तले बनी फिल्म तू मेरी मैं तेरा तू मेरी का टाइटल ट्रैक आज लॉन्च किया गया है। इसके साथ ही फिल्म की प्रमोशन एक्टिविटीज में भी जयपुर से आधिकारिक रूप से शुरू की गई है। फिल्म 25 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। आज जयपुर के होटल द ललित जवाहर सर्कल पत्रिका गेट के पास मीडिया से बातचीत के लिए फिल्म की स्टार कास्ट कार्तिक आर्यन और अनन्या पांडे मौजूद रहे। फिल्म की शूटिंग जयपुर, नवलगढ़ और यूरोप के क्रोएशिया में खूबसूरत लोकेशंस पर की गई है। जी आपको बता दें, जिससे फिल्म में रोमांस और विजुअल अपील का खूबसूरत मिश्रण देखने को मिलेगा। दोनों अभिनेताओं ने फिल्म अपने किरदारों और शूटिंग अनुभव पर अपनी शूटिंग अनुभवों को खुलकर रखी है। जयपुर से मधु माझी की रिपोर्ट। और अगली खबर रायसिंह नगर से देख रहे हैं। आपको बता दें, मोकमवाला पंचायत मुख्यालय के स्थानांतरण के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन गुरुवार भी जारी रहा है। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं की गई तो आज शुक्रवार से पंचायत मुख्यालय पर अनिश्चितकाल तालाबंदी और भूख हड़ताल शुरू कर दी जाएगी। ग्रामीणों ने अटल सेवा केंद्र पर सांकेतिक विरोध प्रदर्शन करते हुए यातायात माफी चाहेंगे पंचायत मुख्यालय को उसके पूर्व प्रधान और पूर्व स्थान पर बहाल करने की मांग की है। ग्रामीणों को आरोप है कि पंचायत मुख्यालय को मनमाने तरीके से और बिना जनभावनाओं को ध्यान रखे स्थानांतरित किया गया है, जो पूरी तरह से अनुचित है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्तमान स्थान पर मुख्यालय होने से बुजुर्गों, महिला और मजदूर वर्ग को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदर्शनकारी ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी को ज्ञापन सौंपा है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया है कि यदि विरोध प्रदर्शन मुख्यालय की बहाली तक जारी रहेगा। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। शाहपुरा जयपुर से खबर देख रहे हैं, जहां बाबा गंगादास राजकीय बालिका महाविद्यालय में सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन, तकनीक और प्रगति और पर्यावरण सुधार पर विषय आयोजित अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी का शुभारंभ हुआ है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिबाऊ बागड़े ने शिरकत की है। राज्यपाल बागड़े ने कहा है कि तेजी से विकसित हो रही प्रौद्योगिकी तभी सार्थक है जब सुरक्षित, नैतिक और सभी के हित में हो। उन्होंने भारतीय संस्कृति में समन्वय, संतुलन की भावना को उल्लेख करते हुए कहा है कि एआई, बायोटेक्नोलॉजी और डिजिटल प्लेटफॉर्म शासन, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा उद्योगों में नई संभावनाएं पैदा कर रहे हैं, लेकिन मानव मूल्यों से जुड़कर ही विकास दीर्घकालिक बन सकता है। इस अवसर पर त्रिवेणी धाम के संत राम रिचपाल दास महाराज, जयपुर ग्रामीण सांसद राव राजेंद्र सिंह और जयपुर कॉलेज आयुक्त ओम प्रकाश बैरवा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। शाहपुरा जयपुर से सुनील सैनी की खास रिपोर्ट देख रहे हैं। मेड़ता सिटी से खबर देखने मेड़ता जिला सेशन न्यायालय ने शुक्रवार को एनडीपीएस केस में महत्वपूर्ण फैसले सुनाते हुए आरोपी हरेंद्र को 5 वर्ष की कठोर कारावास और 70,000 रुपए की अर्थदंड से सजा की दी है और दंडित किया है। यह मामला वर्ष 2020 का है, जब मेड़ता रोड थाना पुलिस ने आरोपित के ढाबे पर दबिश देकर शराब, डोडा चूरा और शोरा बरामद किया था। लोक अभियोजक अभिमन्यु शर्मा ने बताया है कि पुलिस ने मौके से अवैध सामग्री जब्त कर हरेंद्र के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। आपको बता दें, मामले में अभियोजन पक्ष ने कोर्ट में कुल 15 गवाहों और 47 दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं, जिनके आधार पर अदालत ने दोष स्थिति तय की है। जिला सेशन न्यायाधीश अरुण कुमार बेरीवाल ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद हरेंद्र को दोषी मानते हुए सजा सुनाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि नशे का अवैध कारोबार समाज के लिए गंभीर खतरा है, इसलिए कठोर दंड आवश्यक है। मेड़ता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। खास बुलेटिन में इतना ही। बने रहे न्यूज़ 21 फिलहाल के लिए नमस्कार।